क्या उद्देश्य है मैडम इसका? सर ये इंडिया एस्ट्रो फाउंडेशन की तरफ से सौजन्य से हम प्रोग्राम करा रहे हैं। इसमें सभी हमारे गुरुजन आए हुए हैं, आचार्य अनिल वस जी भी आए हुए हैं, आचार्य अरुण बंसल जी भी हैं और आचार्य अभय बंसल हैं और मेरे शैलेंद्र पांडे जी आए हुए हैं और इसके अंदर अभी थोड़ी बहुत देर में संतोषी जी भी आने वाले हैं और प्रणव जी भी हैं। यहाँ पर सभी उपस्थित हैं हमारे। इसका उद्देश्य सिर्फ ज्योतिषाचार्य ज्योतिष को एक आगे इसको बढ़ाने का प्रचार के लिए हम इसको कार्य कर रहे हैं। कई बार हम ज्योतिषीय गणना में उलझे रह जाएं और उस आध्यात्मिक चेतना के साथ हमारा जुड़ाव नहीं है और मनोरथ जो कोई लावे स्वयमित जीवन फल पावे, इस मूल सूत्र को जब हम पहचानते नहीं है, समझते नहीं है, ये हम नहीं समझते कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, हनुमान जी की कृपा मात्र से सब जो ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। तो वैसे सूरत में ज्योतिषियों के सामने एक मुश्किल स्थिति आती है और जो उन पे भरोसा करके विश्वास करके उनके सानिध्य में आए हैं, उनके सामने भी मुझे लगता है कि जिस आस के साथ, जिस विश्वास के साथ वो पहुंचे हैं, इसमें सफलता नहीं मिलती। वही है वही जो राम रचि राखा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर पीकॉक आई चिन्ह आ जाए कनिष्ठा के ऊपर, कनिष्ठा के ऊपर जब पीकॉक आई चिन्ह आ गया तो व्यक्ति की रुचि बहुत ज्यादा कलात्मक हो जाएगी। यानी कि लगन में यदि 20 से 30 डिग्री तीसरे देश का में व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसका 22वां देश का कहाँ जाएगा? 4th हाउस में। तो चतुर्थ देश है हमारा बना दिया। मूर्धककुत्पति हम अपहागम रेतागम जय सिया राम। आज हम एक एस्ट्रोलॉजी सेमिनार में आए हुए हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। तो आज जो ये एस्ट्रोलॉजी सेमिनार यहाँ पर हो रहा है, इस सेमिनार का क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है? देखिए, इसमें क्या होता है कि देश विदेश से और दूर शहरों से अलग अलग एस्ट्रोलॉजर आते हैं, तो सबकी उपलब्धियां आपस में डिस्कस करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। मेन इससे वो होता है, जैसे आपने ज्योतिष का कहीं से कोर्स किया, ज्योतिष की किताबें पढ़ी, आपका अपना प्रैक्टिकल अनुभव रहा, दूसरे ज्योतिष का क्या अनुभव रहा, कोई हस्तरेखा का विशेषज्ञ है, कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, धर्मगुरु लोग हैं, तो सब एक दूसरे के विचार उत्प्रोत होते हैं और सब एक दूसरे से, इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। प्लस एक दूसरे से सब जुड़ जाते हैं। आप कहाँ से आए तो कामाख्या जी से, आप कहाँ से आए तो हरिद्वार से जी, आप कहाँ से आए तो कर्नाटका से आए जी, तो कोई बोल रहा है कि हम हिमालय पे पास रहते हैं वहाँ अजमेर। तो इस तरह से सब एस्ट्रोलॉजर एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं और नंबरों का आदान प्रदान होता है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ जाते हैं। तो मेन इसके बेनिफिट्स यही हैं। जी जी। और जो इस तरह के सेमिनार होते हैं एस्ट्रोलॉजी से लेकर वास्तु के को लेकर, तो इससे लोगों की किस तरह से हेल्प होती है? जो भक्त हैं, जो कि परेशानी में है, संकट में है, तो उनकी किस तरह से मदद होती है? देखिए, इसका हेल्प जो है, हर एस्ट्रोलॉजर के पास अपने अपने भक्तगण है, श्रद्धालु गण है, उनसे कंसल्टेंसी लेते हैं। अब एक एस्ट्रोलॉजर को उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा जानकारी नहीं थी और इसमें किसी उसको कुछ टिप्स मिले तो उसने उस फार्मूला को उनको दिया और उससे उसको लाभ मिला। प्लस ग्रुप पे कुछ लोग जुड़े होते हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो होता तो ये बहुत बढ़िया सेमिनार तो होना ही चाहिए, ज्योतिष की सेमिनार, और ये बहुत बढ़िया जो इन लोगों ने किया है, बहुत अच्छा किया है। जी जी। आज यहाँ पर कौन कौन से एस्ट्रोलॉजर आए थे, ये भी बताइए। देखिए, सबसे तो एस्ट्रो शैलेंद्र पांडे जी आए थे, फ्यूचर पॉइंट के जो मेन अध्यक्ष हैं, अरुण बंसल जी, उनकी वाइफ जो सारा टेक्निकल ये सारे इश्यू देखती हैं, आभा बंसल जी वो भी थी, साथ में जय संतोषी जी भी थे और अपना चेतना कालरा भी आई हैं, अरविंद भारद्वाज जी आए हुए हैं, 2-4 जो हैं प्रश्न शास्त्र के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता राणा जी वगैरह आए हुए हैं। तो इस तरह से बड़े अच्छे अच्छे लोग इसमें आए हुए हैं जिनका काफ़ी नाम है, नेम एंड फेम है और बाकी उनकी उपलब्धियां भी हैं और सब एक मंच पर एक साथ बैठे हैं। तो इससे बहुत खुशी हुई है। सबने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं
अभी और भी कुछ एस्ट्रोलॉजर का अभी विचार प्रस्तुत करना बाकी है। जानकारी इससे बहुत मिलती है। जी, अब हम कुछ भक्तों के बारे में बात कर लेते हैं कि नया वर्ष आने वाला है 2026, उसमें आप कुछ भक्तों के लिए ऐसा बताना चाहें कि उनका कल्याण हो, हनुमान जी के कुछ ऐसे उपाय जिससे उनके संकट दूर हों। देखिए 2026 जो है सूर्य भगवान का है, 1 नंबर की ये चलेगा, क्योंकि पिछला साल मंगल का था और इस साल सूर्य का है। और सूर्य भगवान के ही शिष्य हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी सबका कल्याण करेंगे। तो सूर्य की आराधना सबसे ज़्यादा 2026 में ज़रूरी है। सूर्य की आराधना और हनुमान जी की आराधना। और हनुमान जी की आराधना तभी परिपूर्ण होती है जब प्रभु श्री राम का गुणगान किया जाता है। जैसे आप बोलते हो ना, राम रामेति रमेति रामे 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 मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम बरानने। तो राम जी का स्तुति कीजिए। आप बिन हरि कृपा तृण नहीं बोलत, तो तृण नहीं डोलता है। प्रभु श्री राम को लीजिए, हुई है वही जो राम रचि राखा। वैसे तो कई एस्ट्रोलॉजर कई तरह की भविष्यवाणियाँ दी हैं कि 2026 भी बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन 2025 और 26 में कोई विशेष समानता नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत ऐसे ही रहेगी। कई तरह की दुर्घटनाएं, कई तरह की अशुभ घटनाएं भी आएगी और भारत आगे रहेगा और सब। अच्छा, जैसे कि कुछ भक्त जो आपको सुन रहे हैं उनके मन में ये सवाल आया होगा कि जो नया वर्ष जो आने वाला है, कई भक्तों के साथ इस साल कई ऐसी परेशानियां आई हैं, तो उनके एक इच्छा रहती है कि जो आने वाला वर्ष है उसमें उनके कार्यों में उन्नति हो, वो आगे बढ़ें, उनको सफलता प्राप्त हो। कुछ ऐसे उपाय जो आप भक्तों को बताना चाहें। सबसे बढ़िया होता है हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड का पाठ करना। नासही सब रोगा यही भांति बन ही संजोगा, भगवान संजोग बना देते हैं। अगर हनुमान जी की स्तुति करें, रामायण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो मैक्सिमम समस्या समाप्त हो जानी है। जीव कर्म करते जाएं, अच्छे कर्म करें और ये भगवान की भक्ति करें, सब कुछ अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।